देखिए, मुझे लगता है कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ये निचली अदालत जो कहा जाता है वो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कोई बहुत ही लोअर दर्जे के किसी कोर्ट में कुछ फैसला आ गया। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनी हुई एमएलए एमपी स्पेशल कोर्ट्स हैं। ये सीबीआई के स्पेशल कोर्ट हैं जो सीबीआई के केसेस की सुनवाई करते हैं, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एमएलए एमपीज के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट बनी हुई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कोर्ट को अगर बीजेपी वाले ये कहते हैं कि वहां से कोई सेटिंग करके फैसला ले लिया, ये जो हाँ, यही कहा जो गया दिल्ली के सीएम ने मैनेजमेंट, जो दिल्ली के सीएम ने कहा, तो वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। और अगर ये सेटिंग करके हमने फैसला ले लिया, तो जो हमारे खिलाफ आते थे वो सारे बीजेपी सेटिंग करके लेती थी क्या? मतलब न्यायपालिका के साथ भी अब ये करें। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए भी पूछना चाह रही हूँ क्योंकि अगर आपके अनुसार उन्होंने पहले से सेटिंग करके सारी चीजें की थी या दबाव बनाया है एजेंसियों पर, तो फिर तो आगे भी हो सकता है। नहीं, चुनाव एक दिल्ली का तो था नहीं, भाई पंजाब भी है, आप गुजरात में भी आगे बढ़ रहे निश्चित हैं, तौर पे कोशिश करेंगे। फिर तो होगा। और गुजरात में अभी बोला हमने, कल भी बोला, हमारे 150 वर्कर्स को पिछले 3 महीने के अंदर FIR 160 लोगों को अरेस्ट किया इन्होंने। बिना अरेस्ट भी कर लिया, अरेस्ट किया, जेल में डाला, जमानतें ले लेके बाहर आए हैं बाद में, इनको जेल में डाल दिया बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज के। तो ये तो करेंगे कोशिश, ये तो लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर ही रही है भारतीय जनता पार्टी। ये तो चाहते हैं कि इनके सामने कोई खड़ा ही ना हो। लेकिन हमारा काम है लड़ना, हम लोगों के मुद्दों के लिए संघर्ष करेंगे। हम पहले भी इनकी साजिश बेनकाब कर चुके हैं, इतनी बड़ी साजिश जिसमें हमारे सारी टॉप लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दिया, हम उसमें भी निकल के आए ना, सच्चे थे इसलिए निकल के आए। अब इनकी चालाकी देखिए किस तरह से ये कोर्ट का भी वो करते हैं, मिसयूज करते हैं कि हायर कोर्ट के अंदर जब ये गए तो इन्होंने सीबीआई वाली जो केस में हमें जो ऑर्डर मिला है उसको चैलेंज करना चाहिए था ना इनको। ये वहां जाके क्या कह रहे हैं, ईडी के केस मत सुनिए, ईडी के केस की सुनवाई पे रोक लगा दो। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार सरकार कोर्ट में जाके, एजेंसी कोर्ट में जाके ये कह रही है जी सुनवाई मत करो। अभी तक तो आपने फिल्मों में सब जगह ये देखा होगा कि जो बचाव पक्ष होता है ना, जो आरोपी होता है, उसके वकील टाइम डिले करते हैं, कहते हैं जी इस वजह से मत करो, उस वजह से मत करो, सुनवाई टाल दो। पहली बार एजेंसी कोर्ट में जाके कह रही है जी ईडी की सुनवाई हो रही है, उसको रोक दो। क्यों? क्योंकि जब मेन ऑफेंस जो सीबीआई के केस में है, जब वही गलत साबित हो गया, जब आपका आरोप ही गलत हो गया, तो ईडी का केस तो होता है कि वो आरोप उस अपराध से जो आपने पैसा कमाया उसके बारे में, जब अपराध ही नहीं हुआ तो वो केस तो खत्म। लेकिन वो खत्म ना हो जाए, पूरे देश को पता ना चल जाए कि ईडी के केस भी फर्जी थे, इसलिए कह रहे हैं ईडी के केस पे आगे सुनवाई मत करो, उसको रोक दो। क्या ये सरकार का काम है? नहीं तो अब जिस कोर्ट में उनकी चल गई, आप कह रहे हैं कि कोर्ट पे दबाव बनाने की कोशिश की, जहां से आपके हक में फैसला आ गया वहां बल्ले बल्ले हो गई, तो ये तो सहूलियत के हिसाब से हो गया ना। हम ये नहीं कह रहे, कहीं पे बिक जा रही है कोर्ट नहीं, एजेंसीज। हम ये नहीं कह रहे कि कोर्ट को इन्होंने सेट कर लिया, हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं ये कोशिश करते हैं दबाव बनाने की। यहां नहीं किया होगा क्या? यहां लोअर कोर्ट में नहीं किया होगा? इन्होंने हर तरीके से, एजेंसी ने जो कुछ किया वो दबाव नहीं था क्या? एक तरफ के डॉक्यूमेंट पेश करना और ये सब। लेकिन सच तो सच होता है ना, कितना दबाओगे आप उसको? कितना आप कितनी जगह पे इन्होंने इतना हमें घुमाया ना, इतने साल तक इन्होंने जेल में रखा ना, सब कुछ किया, लेकिन अंत में तो सच सबूत तो रखने ही पड़ेंगे ना कोर्ट में। आप कोर्ट में बिना कुछ रखे थोड़ी फैसला ले लोगे। लेकिन जनता के बीच तो मैसेज जो गया है, जो छवि खराब हुई है आम आदमी पार्टी की, और जो कट्टर ईमानदार नेता हुआ करते थे, वो जो इमेज खराब हुई है, उस डैमेज को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि दबाव बनाया गया या सारी चीजें पहले से तय थी, तो ये तो आगे भी होंगी, वो तो होती रहेंगी, वो करते रहेंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों के मन में इन्होंने प्रोपेगेंडा करके संदेह पैदा करने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जी की छवि जो ईमानदारी की है, कि वो कभी एक पैसा भी इधर उधर उन्होंने नहीं किया, उस छवि को खराब करो। उस ईमानदारी की छवि पे जीत रहा है अरविंद केजरीवाल, तो इन्होंने वो कोशिश की। लेकिन जब ये कोशिश धराशायी हुई, जब अब ये सच सामने आया, पूरे देश में मैसेज गया कि इतनी घटिया साजिश बीजेपी की। तो अब तो सबको पता है कि बीजेपी साजिश करती है। अब ये जितनी बार मर्जी कर लें, काट की आंडी बार बार थोड़ी चढ़ती है। अब ये जितनी बार भी कोशिश कर लें, लोगों को पता है कि ये साजिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पहली बार में लोगों को ये लगा था कि यार सच में कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो लोगों का विश्वास जो है वो हल्का सा हिला, और उसी का फायदा उठा के इन्होंने दिल्ली चुनाव में जितनी भी गड़बड़ की, वो उसी का फायदा उठा के की इन्होंने। अब तो लोगों को पता है कि बीजेपी एक साजिश करती है, ऐसी घटिया साजिश करती है बीजेपी झूठ बोलती है। अब ये जो मर्जी कहते रहे। तो मतलब साजिश करके किस राज्यों में सरकार बना ली? निश्चित तौर पे आप, मैं एक किसी राज्य का नाम गिना दीजिए। इन्होंने महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ के, इन्होंने महाराष्ट्र में वोट कटवा के सरकार नहीं बनाई। इन्होंने हरियाणा के अंदर वोट कटवा के और इन्होंने पार्टी मैनेज करके सरकार नहीं बनवाई।
किस स्टेट का नाम लेंगे आप? दिल्ली के अंदर हमने तो लाइव एग्जाम्पल दिखाए दिल्ली में, 100 लोग सामने लाके बिठाए अरविंद केजरीवाल जी ने कि ये लोग जिंदा हैं, इनके वोट काट दिए। नहीं सुनी चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग, तभी तो हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं।